मैंने इस वीडियो को शुरू करने से पहले ना प्रेयर किया यूनिवर्स से कि वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा नीड है। अब बता दो ये वीडियो किन लोगों के लिए है। अगर आप उन लोगों में से आते हैं जिनके लाइफ में अभी बहुत टफ सिचुएशन चल रही है, आपको आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ में ना तो कोई सपोर्ट सिस्टम है, ना ही कोई वैसा पर्सन है जो आपको किसी भी तरह से मदद कर रहा है, और ना ही इस टाइम पर आपको किसी भी ऊर्जा के ऊपर विश्वास हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि जब समस्या बहुत जटिल होती है तो उसका समाधान भी उसी में छुपा होता है, राइट। तो अगर आपके जीवन में वही समस्या है, इसी तरह की सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, अब आपकी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म भी हो सकती है। अगर आप प्रेजेंट में इस सिचुएशन में हैं तभी इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर पार्ट, हर एक सेकंड आपकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड करेगा, आपको मोटिवेट भी करेगा और आपको ये भी समझ आएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस टफ सिचुएशन में, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है और किस तरह से आप ही वो इंसान होंगे जो अपनी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में रिसीव करना चाहते हैं तभी वीडियो में आगे बढ़िएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस शिकवा शिकायत का खेल मत खेलिएगा, क्योंकि ये वीडियो यूनिवर्स ने गाइड किया है तभी बन रही है। तो शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं कि आपको इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है और ये सिचुएशन भी क्यों आई है। हेलो माय क्यूटीज, कैसे हैं आप? स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल इजी लाइफ 111 के ऊपर। इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक वीडियोस मिलती है जिसके ज़रिए आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं, विश को पूरी करते हैं एंड बहुत सारी रिचुअल एंड रेमेडीज़ करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं सिखाती हूँ एंजल हीलिंग, जिससे आपकी पूरी जर्नी चेंज हो जाती है, आप अपनी सोल जर्नी को कंप्लीट करते हैं इस जर्नी में। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मुझसे सीख सकते हैं, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, हीलिंग एंड बहुत कुछ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर लाइफ में आगे बढ़िएगा। याद कीजिएगा मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप अगर सीखना चाहें तो वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे, चाहे आपकी सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो चुकी है। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर आपके जीवन में वो समय है, चाहे आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, कि आप बहुत बच्चे हैं या बहुत एडल्ट हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके जीवन का वो फेज़ है जहाँ पर आप किसी चीज़ को फेस नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है कि बस अब जो जहाँ है जितना है उतने पे ही छोड़ दो और कुछ मत करो, कोई कोशिश नहीं करनी है, तो रुक जाइए गाइस। ये वीडियो आपने मैनिफेस्ट किया है, ये वीडियो आपने यूनिवर्स से मांगा है। आपने ऐसा नहीं कहा होगा कि मुझे वीडियो चाहिए, बट आप जो चीज़ें चाह रहे हैं वो इस वीडियो के ज़रिए अगर आपको सुनने को मिल रही है, जानने को मिल रही है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपने मैनिफेस्ट किया है और यूनिवर्स ने आप ही के लिए इस वीडियो को भेजा है। क्योंकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली नहीं थी, अचानक मुझे लगा कि इतना बेहतरीन टॉपिक है ना कि चाहे सारे टॉपिक छोड़ दिए जाएं, इस पर बात होनी चाहिए। हम कभी उन चीज़ों पर बात नहीं करते जो एक्चुअली लाइफ में चल रहा है। हम मैनिफेस्टेशन पे बात करते हैं, हीलिंग पे बात करते हैं, सारी चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना है इस पे बात नहीं करते। आज बात करेंगे। अब जान लीजिए कि अगर आपके लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल आप फेलियर हैं, एग्ज़ाम में बार बार फेल होते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, फैमिली वालों से हेल्प मिलता है, फ्रेंड से मिलता है, रिलेटिव से मिलता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार घर से बाहर ना निकलूं, कैसे लोगों को फेस करूं। यहाँ आपको क्या करना है जिससे आप अपनी लाइफ में इतना ऊंचा उठो, इतने आगे जा पाओ कि जब आप पीछे मुड़ के देखो तो आपको यकीन ना आए कि आप ही वो इंसान थे जो एक टाइम सोच रहा था कि मुझे आगे कुछ करना ही नहीं है, मुझे बस खुद को मिटा देना है। अब यहाँ से अगर आप मुझसे सहमत हैं,
तो ही इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज आप 2 दिन में थक जाएंगे। मैं 2 दिन की बात नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सक्सेसफुल इंसान ऐसे ही कोई नहीं बनता है। सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में उतार चढ़ाव आना ही है, क्योंकि यूनिवर्स जब आपको कुछ बहुत बड़ा दे रहे होते हैं तो उनका टेस्ट भी बहुत बड़ा बड़ा लेते हैं। तो अगर आप उस टेस्ट से घबरा रहे हैं तो आपके लिए ये जर्नी नहीं है, फिर आप सिंपल लाइफ जीना स्टार्ट कर दो। वही अगर आप फेल हो गए तो आप छोटा मोटा काम पकड़ो, 10-20 हज़ार सैलरी मिलेगी, आप ऐसे अपनी लाइफ स्टाइल स्टार्ट कर सकते हैं, जी सकते हैं और फिर यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन क्या ये आपकी जर्नी है? आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या आपकी सोल ये कहती है कि आप इस तरह का जीवन जी के यहाँ से चले जाएं? क्या आपको दिल नहीं करता कि आप लाइफ में इतना आगे बढ़े कि लोग आपको देख के इंस्पायर हों कि यार ये लड़का या ये लड़की फेलियर था, आर यू सीरियस? इससे सीखना चाहिए कैसे ये आगे बढ़ा, इससे जानना चाहिए कि ये कैसे मोटिवेट हुआ, इससे जानना चाहिए कि क्या किया इसने कि इतना फेलियर का सामना करने के बाद भी आज ये जीवन में सक्सेसफुल है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी जर्नी। आप उन लोगों को पहले फेस करना शुरू करो जो लोग आपको देख के हंसते हैं। आपको किसी को आंसर नहीं करना है, क्योंकि जब आप आंसर करोगे तो फिर यूनिवर्स आंसर करना छोड़ देंगे। आपको क्या करना है? सक्सेसफुल बनना है और लोगों का मुंह बंद करना है। तो लोगों का मुंह बंद करने का सबसे ईजी तरीका है आप अपना मुंह बंद रखें। जब लोग बोल रहे हो आप सुने ज़रूर, उसे एक्सेप्ट मत करें, उसे रिसीव मत कीजिए कि लोग जो आपको दे रहे हैं आपने रिसीव कर लिया। आपको रिसीव नहीं करना है, वो जहाँ से आ रहा है वहीं पे चला जाए, आपको रोक देना है। रोकना कैसे है? देखो, अगर आप वहाँ खड़े हो और आप ही की बातें हो रही है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते या आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते या आप सही नहीं हो, जो भी आप में कमियां निकाली जा रही हैं। देखो, अपने कमियों के बारे में हमसे ज़्यादा कौन जानता है, लेकिन कुछ लोग आईना दिखाने वाले होते हैं और होने भी चाहिए। वो लोग बहुत अच्छे मित्र होते हैं जो सामने से आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि वो आपको आईना दिखाते हैं कि लाइफ में कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, लाइफ में क्या है जिसको करने से आपको अचीवमेंट मिलेगी। तो ऐसे लोगों से पीछा नहीं छुड़ाना है, बस इनका मुंह बंद करना है। कैसे बंद करना है? कि ये बार बार आपको डीमोटिवेट ना करे। अगर कभी कभार ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जीवन में चढ़ाव उतराव, मैंने कहा ना कि ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उतराव होने लगे तो ये गलत है। सिर्फ आप नीचे की तरफ लॉस में जा रहे हैं तो ये गलत है, वहाँ पे आपको रोकना है। जब कोई वैसी बात आपके सामने करे जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, जिसको रिसीव करने का आपका दिल नहीं है, तो वहीं पे रोक दो कि प्लीज़ आप ऐसा ना बोलें, मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बोलना है आपको। फिर भी वो इंसान बोल रहा है तो आप वहाँ से हट जाओ। आप यहाँ से हट रहे हो मतलब आप सिचुएशन को छोड़ के नहीं भाग रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फेस नहीं कर रहे हो, आपने फेस किया, लेकिन आपने नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में आने से रोका। फर्स्ट स्टेप, बेबी स्टेप, लेकिन बहुत बड़ा। आपको ऐसा लगेगा कि छोटा सा काम किया है आपने, लेकिन जब आप करोगे ना, फर्स्ट टाइम करोगे, आपको खुद के ऊपर इतना प्राउड फील होगा, आपको लगेगा कि वाह यार, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। सेकेंड स्टेप, अब ये सारी चीज़ों पे लागू होता है। अगर आप मैरिड हैं, आपने शादी कर ली है अपने मन से और लोग आपको धिकार रहे हैं, अरे यार इसने तो बहुत गलत काम कर लिया, चुप रहो। आप समय का इंतज़ार करो, क्योंकि समय ना सबका आता है। तो आपको सबसे पहला जो स्टेप है, चुप रहना सीखना होगा और अंदर ही अंदर खुद को कोसना नहीं है, क्योंकि अगर आप चुप रह के खुद को कोसते हो तो फिर तो आपको बड़ी बड़ी बीमारियां होने स्टार्ट हो जाएगी, फिर कहाँ से आप सक्सेसफुल बनोगे। तो चुप रह के क्या करना है, ये सेकेंड स्टेप में आप जानिए। चाहे आप फेलियर का सामना कर रहे हैं, चाहे आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, चाहे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा लॉस हो गया है जिसको आप ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपकी लाइफ में कामयाबी आ ही नहीं रही है, तो इन सारी सिचुएशन में लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। लोग कभी नहीं भूलते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप भूल सकते हैं एक टाइम पर। तो करना क्या है, सेकेंड स्टेप में आपको खुद के ऊपर काम करना है। क्या ये फेलियर का सामना करने से आपके दिन नहीं गुजर रहे हैं? दिन तो जा ही रहे हैं एक एक करके। ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन आप फेल हो गए या जिस दिन आपकी लाइफ से कुछ चला गया है या जिस दिन आपने बड़ा डिसीजन ले लिया है उसके बाद दिन या रात नहीं हो रहा है। हो रहा है ना, दिन जा रहा है ना, तो बुरे दिन भी चले जाएंगे।
भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि ये समय भी चला जाएगा। तो कोई भी समय हो वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी आता है, कुछ टाइम डिवाइन टाइम होता है कि उस टाइम में आपको बहुत अच्छा फील कराया जाता है, आपको तरह तरह की चीज़ें दी जाती हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, अच्छे लोग आते हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम, राइट। क्योंकि आपकी पसंद की चीज़ें हो रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो टाइम जल्दी चला गया। दुख का समय कम ही समय का होता है, लेकिन वो पहाड़ की तरह लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो भी उसी तरह से पार हो रहा होता है जैसे कि सुख का टाइम। बट हमें गट्स नहीं है, हमें सहने की क्षमता नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो जब आप खुश रहते हैं और जब आप दुखी रहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जब आप दुखी रहते हैं, आप सैड रहते हैं, आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं। तो जब हम परमात्मा से, ईश्वर से दूरी बना रहे होते हैं, तभी हमारी लाइफ में क्या आता है, टफ सिचुएशन। ये आप ज़रूर देखिएगा। आप याद कीजिए कि क्या आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप अपनी लाइफ में यूनिवर्स को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हर चीज़ के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें फील कर रहे हैं, उनके भाव में खोए हैं, और फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है? हो ही नहीं सकता माय डियर, हो ही नहीं सकता। तो करना क्या है, आप हमेशा उनके भक्ति भाव में रहें, अपने कर्मा को ठीक करें। अगर आप जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे आपका बैड कर्मा तैयार हो रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, और इस लाइफ में आप जो कर रहे हैं फिर से आपका एक कर्मा बन रहा है, तो उस चीज़ को आपको ब्रेक देना है। ब्रेक कैसे देना है कि आप अपनी लाइफ में खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो कि सेकेंड स्टेप था, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर आपने मैरिज कर लिया है तो आप अपने मैरिज को सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे, आप अपने मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर ध्यान देना है कि आप दोनों एक दूसरे में खुश रहें, अच्छे से रहें, आप अच्छा काम करें, अच्छा कमाएं, ताकि अपने साथ साथ 10 लोगों का पेट भर पाएं। तभी तो लोग याद करेंगे ना आपको कि आप खुद के लिए नहीं जी रहे हो, आप सबके लिए जी रहे हो। आपने मैरिज करके कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से आप फेल ज़रूर हो रहे हो, लेकिन हारे नहीं हो, आप कंटिन्यू लगे हो। आप 2 बार 4 बार फेल हो चुके, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आजीवन फेल होते रहेंगे। आपकी ज़िंदगी चल रही है ना, तो ये आपका कर्म है, आप कर रहे हो, फल यूनिवर्स देके रहेंगे। तो आपने जितनी कोशिश पिछली बार की थी, थोड़ी सी और कोशिश कर लीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी तैयारी में 100% दें और यूनिवर्स आपको इस तरह का नेगेटिव रिजल्ट दे दे। थर्ड स्टेप, आपको अपने अंदर से वो नेगेटिव चीज़ें निकालनी है जो आपको रोक रही है। जैसे किसी के आगे झुकना नहीं है। भाई, झुकता वही पेड़ है जिसके ऊपर फल होते हैं। क्या आपने ताड़ के पेड़ को कभी झुका हुआ देखा है? तो झुकना सीखो। झुकने से इंसान गिरता नहीं है। तो अगर आप ऊपर उठना चाहते हो तो झुकना सीखो। झुकने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप गलत लोगों के सामने झुके, उनके सामने आपको नहीं झुकना है। झुकना कहाँ है ये जानिए, आपको परमात्मा के सामने झुकना है, हमेशा झुकना है। कोई भी ऐसी बात जो आपको गलत लगती हो वो यूनिवर्स से हिडन नहीं रखना है। आप जो भी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, वो खुल के यूनिवर्स के सामने बताना है कि मैंने ये किया, और प्लीज़ अगर मुझसे कहीं गलती हो रही है, कोई मिस्टेक हो रहा है, तो आप मेरा हाथ पकड़ के खींचो और मुझे सही रास्ते पर लाओ। मैं खुद को समर्पित करता हूँ। ये जो स्टेप है ना, यहाँ से आपकी लाइफ इंस्टेंट चेंज होनी शुरू होती है। अभी तक ट्राई नहीं किया था, करके देखो, लेकिन पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं आपने किया और तुरंत रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि आपको सक्सेसफुल बनना है ना। आपने जैसे ही खुद को यूनिवर्स के पास सौंपा, सरेंडर किया, अब उनका काम स्टार्ट होगा। तो काम स्टार्ट कैसे होगा? अभी तक जितनी भी नेगेटिविटी आपने देखी थी, आपको ऐसा लग रहा था कि अब मुझे जीना नहीं है। अब ये जो लास्ट वाली होगी ना, वहाँ पे आपको लगेगा कि यार मरने से भी क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये जीवन तो मरने से भी बदतर लग रहा है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। तो वहाँ पर आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकाला जाएगा, उसकी सफाई की जाएगी। तो जब हम अपने घर से कचरा निकालते हैं तो आपको लगता है ना उस दिन कि पूरा रूम कचड़े से भर गया है,
जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे ही वो कचरा निकलेगा तो आपको फील होगा एकदम फ्रेश, एकदम न्यू एनर्जी। ऐसा लगता है ना जब हमारे घर की सफाई होती है कि घर का ऑरा, घर की एनर्जी, पूरा वाइब्रेशन चेंज हो गया है। तो ये कर रहे हैं यूनिवर्स। अगर आप थर्ड स्टेप लेते हैं तो, अगर आप में इतनी गट्स है, आप में इतनी हिम्मत है कि आप परमात्मा के सामने जा खड़े होके और ये बोल सकते हैं कि मैं सही या गलत जो भी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो मैं आपको साक्षी मान के कर रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ कि मुझसे अगर कोई भी मिस्टेक हो लाइफ में या मैं करने जाऊं तो आप पहले ही मेरा हाथ थाम लो और हटा दो उस रास्ते से। यकीन मानो गाइस, जब आप इतनी ईमानदारी से यूनिवर्स के सामने खड़े होगे ना, आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करना पड़ेगा। ये वीडियो मुझे पता है बहुत लंबी होती जा रही है, कुछ लोग बीच में छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन वही बीच में छोड़ के जाएंगे जिनको लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है, सक्सेसफुल नहीं बनना है। जब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, उसके बाद जो 4 स्टेप है वो आता है ग्रैटिट्यूड, कि यहाँ से अब आप अपने अंदर से सफाई कर रहे हैं, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं और यहाँ से आप ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट करते हैं। और जब आप ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट करते हैं, आप हमेशा ऐसा फील करेंगे आपके जीवन में जो भी छोटा से छोटा कार्य हो रहा है, छोटी से छोटी अचीवमेंट मिल रही है, आप रास्ते में चल रहे हैं, एक पत्थर से बच गए गिरते गिरते, आप उसके लिए भी लगेगा कि कितना ग्रेटफुल हैं। जब आप इस एनर्जी में आते हैं तो यूनिवर्स आपको अपनी बाहों में, अपने गोद में उठाते हैं और आपको दुनिया का सारा सुख दे देते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए एंड देन आपको वो सारे साइन मिलने लगते हैं कि यूनिवर्स के साथ आप अलाइन हैं, कनेक्टेड हैं, आप वो इंसान हैं जो अपने फैमिली में इकलौते हैं, आप सक्सेसफुल बन के रहेंगे और धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लगते हैं। आपको एक के बाद एक चीज़ें पॉजिटिव वे में चेंज होती दिखती हैं, अचीवमेंट मिलने शुरू हो जाते हैं और तब आपको लगता है कि यस, जो नेगेटिविटी आई थी ना वो बहुत कुछ सिखाने आई थी, मुझे गिराने नहीं आई थी। तो ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बहुत कुछ है अभी बताने के लिए, सिखाने के लिए, बट वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, अच्छा लगता है। और गाइज, मैं सिखाती हूँ एंजल थेरेपी, लाइफ चेंजिंग जर्नी होती है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना सोल पर्पस जानना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कीजिए। और अभी सावन में डिस्काउंट चल रहा है। किसी भी तरह का क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं, एंजल नितिका का कार्ड लेना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywing222, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जल्दी से मैसेज कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। एंड इसके अलावा मेरा गूगल वेबसाइट भी है, वहाँ से आप कोई भी चीज़ विजिट कर सकते हैं, कोर्स या क्रिस्टल, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो वेट कीजिए, मैं बहुत कुछ देने वाली हूँ आप लोगों को, बस कनेक्टेड रहिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स, राधे राधे।